श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब ठीक हो ना। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो और बेल आइटम को दबा दो ताकि न्यू जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अभी मैंने स्टार्ट किया ये चैनल, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे। और मैं कुछ भगवान ठाकुर जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास लड्डू गोपाल, राधो और बासु हैं, है ना। तो ये बहुत ही नटखट है। पूरा दिन घर में उछल कूद मचाते हैं और बहुत अच्छे से दिन निकल जाता। कब सुबह होती कब शाम होती इनके होते हुए पता भी नहीं चलता। तो प्लीज़ आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो ले आना। बहुत ही आनंद आता है इस लड्डू गोपाल की सेवा में। सेवा तो हम भगवान की, लड्डू गोपाल की क्या करते हैं, सेवा जिससे करवानी हो लड्डू गोपाल खुद दौड़े दौड़े उनके घर आ जाते हैं। कहते भी हैं ना कि जिस घर में तुलसी और लड्डू गोपाल की सेवा होती हो उस घर में विष्णु भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करें, अपने घर लाएं, अपने बच्चे जैसा प्यार करें। और देखो, जहाँ श्री हरि की कोई भी कथा होती है, अगर संत आ जाएं तो वो समय ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। ना जाने कितने संतों ने पिया प्रीतम को लाड लड़ाए हैं, कितने भक्तों ने लाड लड़ाए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए तो माफ़ करना। ठाकुर जी के नावाजी महाराज जी जो थे, ठाकुर जी के बगीचे में जो सुगंधित संत रूपी पुष्प खिले थे, उनको इकट्ठा करके श्री नावा जी ने एक हार बनाया और श्री युगल सरकार के लिए। जब से भगवान है तब से भक्त और भगवान की कथाएं ऐसे ही सुनने को मिलती है। जब से भगवान हुए हमारे, तब से इंसान और भगवान हुए हैं। यानी कि भक्त, इंसान ही भक्त होते हैं ना। तो तब से भगवान की हमें कोई ना कोई कथा सुनने को मिलती है। और भक्त और भगवान की ऐसी कथाएं हैं जिसे गाने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। इसका आनंद ऐसा होता है जैसे गूंगा व्यक्ति बोल भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर आनंद लेता रहता है। इसलिए हमें भी सभी संतों और सभी रसिकों को नमन करना चाहिए। ब्रिज मंडल के सभी संतों को मेरा नमन है। हमारे प्राणों के रक्षक वृंदावन विहारी लाल है, कन कन में दिखते हैं प्यारे विट्ठल विट्ठल करते करते कई भक्तों ने तो जीवन की शाम ही कर दी। और जो धन्ना भक्त थे उनका हृदय जो था बहुत ही सरल था। धन्ना भक्त का जो हृदय था बहुत ही सरल था, यानी कि बहुत ही भोले थे वो धन्ना भक्त। हरि को पत्थर में उन्होंने देखा था। हरि दौड़ दौड़ के चिल्ला रहे थे और हरि जो थे दौड़ दौड़ के आए और खेतों में हल चलाया। निर्मल हृदय से पुकारा था उन्होंने हरि का नाम। मीरा को ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, बस वो जो थी वो कृष्ण भगवान की दीवानी थी। मीराबाई जो थी वो कितने बड़े घराने की थी। देखो,
उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो सब कुछ ठोकर मार के आ गई थी। जो मीराबाई थी वो एक राजा की लड़की थी, लेकिन सब कुछ जो था छोड़ छाड़ के आ गई थी। सोने के कमरे भरे थे उसके, कितना राजपाट था उसके पापा का, लेकिन फिर भी वो पैदल राजस्थान से कहाँ पहुँची, वृंदावन पहुँची, और पागलों की तरह भक्ति में लीन हो गई। जैसे पागल पागल बोल के लोग पत्थर मारने लगे। लेकिन मीराबाई ने जो था, मीराबाई की एक ही वो थी कि मुझे हरि के दर्शन हो जाएं। तो ऐसे ऐसे महान संत हमारे जो भारत में हुए, उनको मैं नमन करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी अपने बच्चों को इनकी कथाएं सुनाएं। पढ़ाई के साथ साथ जो है इनकी भी कथाएं सुनाएं। अपने जो है हिंदू धर्म का ज्ञान दें, ताकि बच्चों को भी पता चले। अगर हम बच्चों को नहीं बताएंगे, अगर हम बच्चों को पूजा के टाइम अपने साथ नहीं बिठाएंगे, या बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, अगर बच्चे जो हैं हमारे घर में पूजा पाठ नहीं देखेंगे, तो कल उनको क्या पता कौन हमारा भगवान, कौन क्या, कुछ भी तो उनको मालूम नहीं होगा ना। इसलिए उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ, फ्री टाइम में उनके साथ खेलो, उनको अच्छे अच्छे संस्कार दो, और अच्छे से उनको धार्मिक भी बनाओ पढ़ाई के साथ साथ, है ना, अच्छे संस्कार दो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइटम को दबाना, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा,